चतुर नाम बपुए, जिनके पद रज परसता, नासत विघ्न में सब धरती कागद करऊं, सब वन कलम कटाय, सात समुद्र शाही करऊं, सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 90 वाणी गर्भ चेतावनी ग्रंथ चल रहा है। शिष्य ने पूछा कौन कौन से कर्मों की वजह से क्या क्या दुख भोगने पड़ते हैं इस 84 लाख जीवाजून में। वो सारे दुखों का वर्णन सदगुरुदेव कर कर बता रहे हैं। भले सुने दोष इणासु जान, बड़ा पुरुष पूज बिखोड़े है हाण, सदा अंग रोग रहे इन कर्म, जना बिच विरोध उठावे है बरम। किसी के अंगों में, किसी के शरीर में हमेशा रोग क्यों रहता है, शरीर रोगीलाई क्यों रहता है, उसका क्या कारण है कि पिछले जन्म में भक्ति करने वाले जनों के बीच ऐसा विरोध उत्पन्न कर दिया था। उसके कारण से इस जन्म के अंदर शरीर रोगीला बना रहता है। भले सुन जीव हते बिन खून, चढ़ावे मांस बटी पर भून, ईशो सुन दोष भले बहु होय, एको को छाट बताऊं तोय। और क्या कारण है? दूसरा कारण इसका ये है कि जो है जीव को बिना ही कारण से उसको मार दिया और उसके मांस को पका के खा गया। उसकी वजह से भी जो है इस जन्म में उसे शरीर के सारे रोग ही रोग हो जाते हैं। महाराज हमारे इस प्रकार से बहुत से दोष हैं, मैं कुछ कुछ छाट के बता रहा हूँ केवल। होवे इम गूंगो कुबो इन पाप, देही तन निरख उठापे जाप, सुख सदा सुख हार रहे इन कर्म, आज्ञा ले नीच उठापे धर्म। होवे इम गूंगो कुबो इन पाप, गूंगा और कुबा किस पाप से हो जाता है? देही तन निरखे उठापे जाप। देही तन निरखे, अपने देही की तरफ ही ध्यान देता है, तन की तरफ ही ध्यान देता है, तन के सुखों को, देही के सुखों को ही निरखता रहता है और जाप को प्रधानता नहीं देता है, नाम सुमरण को प्रधानता नहीं देता है। राम जी के नाम का सुमरण का कार्य नहीं करता अपने मुख से। मुख किस लिए दिया? नाम सुमरण के लिए दिया। चरणासु चल जाइए तन सेती प्रणाम, करासु दत्तप कीजिए मुख से उचरो राम। मुख इसलिए दिया कि राम नाम का उच्चारण करो, लेकिन राम राम का उच्चारण नहीं किया तो महाराज में अगले जन्म में उसे गूंगा ही बना दिया जाता है, जो बोलने के लायक भी नहीं रहता। होवे इम गूंगो कुबो इन पाप, देही तन निरखे उठापे जाप। पिछले जन्म में देही को बहुत सुंदर सुडोल बनाए रखा था उसने, उसी का ध्यान दिया था देही का, तो इस जन्म में उसे कुबा भी बना देते ताकि जो है वो देही उसकी कुरूप ही बनी रहे, सुंदर हो नहीं सके। और राम जी के नाम का सुमरण किया नहीं और सदा सुख हार रहे इन कर्म, आज्ञा ले नीच उठापे धर्म। और हमेशा उसे जो है सुख प्राप्त नहीं होते हैं, उसे सुख प्राप्ति का प्रयास करता है लेकिन प्रत्युत हार ही प्राप्त होती है, जीत कभी नहीं होती। हमेशा सुख के बदले दुख ही दुख मिलते हैं। उसका क्या कारण है? सदा सुख हार रहे इन कर्म। इस कर्म की वजह से क्या कर्म? आज्ञा ले नीच उठापे धर्म। अरे भाई आज्ञा तो ले ली राम जी के नाम के सुमरण की और विधि भी सीख ली भी कैसे राम राम करना है, लेकिन आज्ञा ले आड़े धरी। राम ने सुमरे भी, आज्ञा को लेकर आड़े में धर दी। आड़ा कैसे? ताक में रख दी लाकर। सदगुरु ने ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान बताया और ऐसी अमूलक चीज प्रदान की, लेकिन उस चीज का उन्होंने लाभ नहीं उठाया।
आज्ञा ले आड़े दरी राम न सुमरे वीर, राम जी के नाम का सुमरन नहीं किया तो आज्ञा ले नीच उठापे धर्म। आज्ञा लेकर भी जो राम जी के नाम का धर्म था, आत्म धर्म था, अपने आत्म कल्याण का कार्य था, कारज था, वो नहीं किया। उसकी वजह से भी उसे हमेशा सुख के बदले दुख ही दुख मिलते हैं, हमेशा हार ही हार होती है, कभी जीत नहीं होती। इस कारण से गुरु सु विरोध रहे मुरडाय, आज्ञा को लोप करे मन भाई। और गुरु से विरोध करता है, गुरु सु विरोध, और रहे मुरडाय, उनसे मुरडा कर रहता है। मुरडा कर रहने का मतलब हमेशा मुड़ कर ही चलता है। मुरडाने का मतलब क्या कि गुरु क्या कहते हैं वो हमेशा उसका विपरीत करता, वो हमेशा उसका विपरीत ही करता। कहते तो भाई राम भजन का, लेकिन गुरुमुखी नहीं होकर मनमुखी रहता है। शरीर संसार के सुखों में, तीन लोकों में फलों की प्राप्ति के लिए ही प्रयासरत रहता। गुरु कहते हैं कि भाई तीन लोक सो भया उदासी, जय जन अमर लोक का वासी। अमर लोक का वास प्राप्त करना है तो तीन लोकों के सुखों से उदासीन होना पड़ेगा, तटस्थ होना पड़ेगा। उनकी चाहना, इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प को छोड़ना होगा। जब तक इनके लिए लगे रहोगे तब तक चौथे लोक के वासी भला कैसे हो सकते। तो गुरु सु विरोध रहे मुरडाय, इस प्रकार से मुड़कर ही रहता है, विपरीत ही रहता है, मनमुखी रहता है, गुरुमुखी नहीं होता है। और गुरु की आज्ञा को लोप देता है, उनका विरोध करता है, ज्ञान को लोप देता है। तो गुरु सु विरोध रहे मुरडाय, आज्ञा को लोप करे मन भाई। ये भी एक कारण है कि हमेशा उसे दुख ही प्राप्त होता है, सुख नहीं मिलता, हमेशा उसकी हार ही होती है, जीत नहीं होती है। भले सुने दोष इणे सु हार, गुरा सु बिणज ठगे व्यापार। और किस कारण से हार होती है हमेशा कि उन्होंने गुरु से व्यापार किया, गुरु से बिणज किया। गुरु को कोई चीज़ की आवश्यकता थी तो पैसे लेकर ला कर दी, लेकिन उसके अंदर भी गुरु की ठगाई कर ली, उसके अंदर भी पैसे उनसे डबल ले ली। बाज़ार में जितने में चीज़ मिलती है उससे ज़्यादा चीज़ ज़्यादा पैसे में उनको ला कर दी, उनमें भी बीच में पैसे रख लिए, ठगाई कर ली। तो भले सुने दोष इणे सु हार, इस दोष की वजह से भी उन्हें हमेशा हार प्राप्त होती है, जीत नहीं होती है। बुरा सो बिणज ठगे व्यापार, जम्यो नहीं राज इणे कर्म जान, गुरु हरि निंदे बखाने आन। और कोई जो है राजा है और उसका राज जमता नहीं है, हमेशा शत्रु उसके ऊपर हावी रहते हैं, हमेशा कोई न कोई शत्रु उसके ऊपर आक्रमण करते रहते हैं और उसके राज्य के अंदर अराजकता फैली रहती है। पब्लिक, उनकी जनता उनकी बात को मानती नहीं है, ओबे नहीं करती है, हमेशा कोई न कोई जो है विरोध चलता रहता है, हमेशा कोई न कोई जुलूस निकालते रहते हैं, दंगे होते रहते हैं, कोई न कोई प्रदर्शन करता रहता है ऐसे राज्य के विरोध में। तो जम्यो नहीं राज इणे कर्म जान, इस कर्म की वजह से, कौन सा कर्म है? राज्य नहीं जानने का। गुरु हरि निंदे बखाने हैं आन, गुरु की निंदा की उसने पिछले जन्म में, हरि की निंदा की, गुरु हरि निंदे और बखाने हैं आन, और आन की बखान की। आन यानी शरीर संसार के सुखों की। एक राम जी और सदगुरु के अलावा दूसरे सारी चीज़ों को महत्व दिया और राम जी और सदगुरु को महत्व नहीं दिया। इसकी वजह से उसका राज्य राजा होने के बावजूद भी जमता नहीं। न मान्या भेद दिया गुरु गुणताय, कियो तप तप मन मते मुरडाय। अहूँ बल संत विधु क्या है जान, इन कर्म राज जमे नहीं आन। और दूसरा क्या कारण है राज्य नहीं जमने का? पहला कारण तो बताया कि जो है गुरु और हरि का विरोध किया, उनकी निंदा की, उसकी वजह से उनका राज्य नहीं जमता। और दूसरा कारण न मान्या भेद दिया गुणताय, अच्छे गुणों के लिए, सद्गुणों के लिए सद्गुरु ने भेद दिया, भक्ति का भेद बताया, ज्ञान बताया, लेकिन उस भेद को, ज्ञान को माना नहीं, राजा ने
पिछले जन्म में, जिस जन्म में राजा है, पिछले जन्म के अंदर उसने ऐसे भेद को अच्छे गुणों के लिए, सद्गुणों के लिए गुरु ने ऐसा भेद बख्शिश किया, तो लेकिन माना नहीं उसने भेद को। न मान्या भेद दिया गुणताय, कियो तप मन मते मुरडाय, और अपने मन मते से ही उसने तप किया। सो तपस्वी सो राजेश्वरी, और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। उसने तपस्या की अपने मन मते से, तो राज्य तो मिल गया, लेकिन अब राज्य चलता नहीं, राज्य में अराजकता रहती है। तो कियो तप मन मते मुरडाय, अपने मन मते से ही उसने तपस्या कर ली और मुरडा कर रहा गुरु के ज्ञान से, तत्व ज्ञान से, केवल्य ज्ञान से, ऐसे भेद सहित तो भक्ति नहीं की। और तपस्या की तो तपस्या का फल राजेश्वरी हो गया, राज प्राप्त हो गया। अब राज्य प्राप्त होने से अब नरक की भी यात्रा भोगनी पड़ेगी, क्योंकि उसके राज्य में अराजकता है, तो जो अराजकता का फल दोष राजा को जाता है। तो न मान्या भेद दिया गुणताय, कियो तप मन मते मुरडाय। तो उस दोष की वजह से, उसके राज्य में अराजकता है, ऐसे दोष की वजह से उसे नरक की यात्रा करनी पड़ती है, नरक के दुख भोगने पड़ते हैं। इसीलिए राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। तो जो भी राजा है उसे एक न बार तो नरक में जाना ही पड़ेगा। न मान्या भेद दिया गुणताय, कियो तप मन मते मुरडाय। अहूँ बल संत विदु क्या है आण, इन खरम राज जमे नहीं जान। अहूँ बल संत विदु क्या है, अपने अहंकार में रहा, अपने बल में रहा, अपने धन संपत्ति वैभव के जोश में रहा कि देखो मेरे पास तो इतना धन है, इतनी संपत्ति, इतना वैभव है, इतनी जमीन है, इतना राज्य है, सब चीज़। तो इस प्रकार से अहूँ बल संत विदु क्या है, यहाँ अहंकार में वशीभूत होने की वजह से उसने संतों का, केवली भगवंतों का सम्मान नहीं किया, उनको, उनके ज्ञान को धारण नहीं किया, और अपने अहंकार में ही लगा रहा। इन कर्म राज्य में, इस कारण से भी उसका राज्य नहीं जमता। भले तुझ सोज बताऊं तो ये पांचों ही तप माई सजी नहीं कोई। गणी सुन रीस इसे प्रकार, प्रसादी भिन्न उपाय लार। और महाराज तुम्हारे आपको और सोच कर बताता हूँ। क्या बताते सोच कर? कारण भले सुन तुझ सोच बताऊं तो, और खोज खोज करके, शोधना करके एक एक और कारण बता देता हूँ कि पांचों ही तप माए सजी नहीं कोई। पांचों इंद्रियों का दमन करने के लिए खूब तप किया, खूब तपस्या की, लेकिन इन तपस्या करने से भी वो कोई भी इंद्रिया सजी नहीं, और ज़्यादा बलवती होकर आ गई, और ज़्यादा बल प्राप्त कर लिया तपस्या करने से इंद्रियों ने, तो उसकी वजह से भी मनमुखी हो गया और राज्य नहीं जमता। गणी सुन रीस इसे प्रकार, प्रसादी भिन्न उपाय लार। गणी सुन रीस इसे प्रकार, और क्यों रीस आती है? रीस आने का क्या कारण है कि प्रसादी भिन्न उपाय लार। प्रसादी लेने में, गुरु की प्रसादी लेने के अंदर भिन्नता रखी, भिन्नता रखी कि भी जो है मैं ये नहीं ले सकता। गुरु जो प्रसाद दे रहे हैं उस प्रसाद को उसने लिया नहीं। गुरु ज्ञान का प्रसाद दे रहे हैं, ऐसे ज्ञान के प्रसाद को उसने नहीं लिया, भिन्नता रखी, उनको पूर्ण महत्व नहीं दिया, उन्हें ज्ञान का महत्व उनके घट में नहीं था। भिन्नता होने की वजह से ऐसा प्रसाद वो पा नहीं सका, और पा नहीं सका तो राज्य अब जमता नहीं, और क्रोध आता है। होवे ज्ञान हो जावे तो ज्ञान के अंदर क्रोधगत हो जाता, ज्ञान के अभाव में ही क्रोध आता। अज्ञानता ही क्रोध का मूल है, नहीं समझने की वजह से ही सारा चीज़ें क्रोध होता है। तो जब ऐसा ज्ञान हो जाए, ज्ञान का प्रसाद प्राप्त हो जाए, तो क्रोध सब चला जाए।
क्रोध जब तक ही रहता है जब तक ज्ञान का प्रसाद प्राप्त नहीं करते, ज्ञान के प्रसाद को पा नहीं लेते, ग्रहण नहीं कर लेते, धारण नहीं कर लेते। तो इस कारण से रीस आती है, क्रोध आता है। घनी सुन रीस इसे प्रकार प्रसादी भिन्न उपाय लार। होवे पढ़ पंडित रीस अपार जिनियो कर्म कियो उन लार। होए पढ़ पंडित, मारे पढ़ पढ़ कर पंडित हो गए, 52 अक्षरों का बहुत ज्ञान कर लिया, लेकिन अभी भी रीस आ रही। क्या कारण है? अभी तक रीस क्यों नहीं गई, क्रोध क्यों नहीं गया? जिनियो कर्म कियो उन लार। उन्होंने ऐसा कर्म किया था। क्या कर्म किया था? कि प्रसादी भिन्न उपाय ला। सदगुरु जो ज्ञान का प्रसाद बांट रहे थे तब कहाँ थे तुम? क्या कर रहे थे? उस ज्ञान के प्रसाद को क्यों नहीं पा लिया? क्यों अपने वेदों के, शास्त्रों के, पुराणों के ज्ञानों के अंदर ही अहंकारी बनकर बने रहे कि मैं सब कुछ जानता हूं, मेरे समान कोई जानने वाला नहीं है। ऐसा ज्ञान का अहंकार करके रहे और सद्गुरु जो ज्ञान का प्रसाद बख्शिश कर रहे थे, निज नाम का प्रसाद बख्शिश कर रहे थे, तब तुम उस प्रसाद को ऐसा अहंकार होने की वजह से, ज्ञान का अहंकार होने की वजह से लेने नहीं आए। ज्ञानी अर्थ माय सो सोजे, यो अर्था सुई न्यारो, क्यों कर मिले पंडित को सायब सस्वरूप विचार। तो ऐसा प्रसाद प्राप्त नहीं हुआ निज नाम का, सतनाम का, कुदरत कला का, नियंचर का। इसीलिए होवे पढ़ पंडित रीस अपार, पढ़ पढ़ कर पंडित हो गए 52 अक्षरों के ज्ञान को, लेकिन अब अंदर तो, भीतर में तो क्रोध अभी पूर्णतया भरा हुआ है। पढ़ने के बावजूद आनंद आया नहीं। आनंद तो हे भूप निज नाम मुखमाय नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा गत नहीं पावे। तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम जागे शिस्त नमाए। ऐसा निज नाम तो तत्व रूपी गुरु की दिल की मेहर होगी। आप अपने आपे को, अहंकार को, गर्व को, गुमान को, पढ़े लिखे होने का, पंडित होने के अभिमान को उतार कर सदगुरु के चरणों के अंदर अपना निजमन ले जाकर सौंप दोगे, तब सदगुरु का निजमन रिजेगा और आपके ऊपर तत्व ज्ञान की कृपा होगी। इसके बिना नहीं हो सकती। होवे पढ़ पंडित रीस अपार, जिनियो कर्म कियो उन लार। इस कर्म की वजह से कि उन्होंने सद्गुरु ज्ञान का, अणबे ज्ञान का, निज ज्ञान का, तत्व ज्ञान का, सतनाम, कुदरत कला, नियंचर का प्रसाद पवा रहे थे, तब तुम कहाँ थे? भिन्नता रखकर आए नहीं लेने। गुरा को ताव सयो नहीं कोई, उचार्या बैन सबे मुख में होय। और जो है सदगुरु ताव करके कह रहे थे तुमको, हाथ पाड़ कर कह रहे थे, चेता चेता कर कह रहे थे। उस समय तुम उनके सदगुरु के हाथ पाड़ने के वचनों को महत्व नहीं दिया। सदगुरु जो ताव किस लिए कर रहे थे? क्या उनको कुछ चाहिए था आपसे? कोई उनको स्वार्थ था इसलिए ताव करके कह रहे थे? सदगुरु ने ताव करके तो इसलिए किया, कहा कि भाई ये आत्मा कितने जन्मों से दुख भोग रही है, कितनी बार जन्म में आ रही है, कितनी बार मृत्यु में आ रही है, काल की जाल में जल रही है, काल की जेल में बंद है, छूट नहीं पा रही है। इसलिए गुरु जो है कैसे समझे, ऐसे प्यार से नहीं समझे तो ताव से कह दिया। लेकिन ऐसे ताव से कहा तो उनके भी उचारे बैण सबे मुख में हुई, और तुमने, तुम्हारे मुख में जो भी जो है उनको सहन नहीं कर पाए ऐसे वचनों को, और तुमने वापस प्रत्युत पलट कर जवाब दे दिया उनको ताव से कहे हुए वचनों को। जबकि ताव से उन्होंने इसलिए कहे थे कि आपको समझ आ जाए कैसे न कैसे करके। ऐसे नहीं समझता तो ऐसे समझ जाए, पर समझ तो जाए कैसे कैसे। इसीलिए सदगुरु कभी कभी जो है उनके भीतर में ताव नहीं है, ताव तो केवल वो समझाने के लिए करते हैं। भीतर में तो उनके बड़ा प्रेम है, बड़ा दया है, करुणा है जीव के प्रति कि ये जीव कितना दुखी है इस संसार में आकर, क्यों नहीं जो है मुझे आनंद प्राप्त हुआ, ऐसा सबको प्राप्त हो जाए। किम तारु जग सेंग सोच मोटो मुझ माही, कयो न माने कोई भेद अर्था में नहीं।
इस प्रकार का सोच है सदगुरु को कि मैं इस पूरे संसार को मैं कैसे तारूं। कोई कहना मानता नहीं और इसका भेद अर्थों में नहीं है, बताकर कैसे कहूँ। तो फिर वो सदगुरु भिन्न भिन्न प्रकार से दृष्टांत देकर समझाते हैं और कभी कभी तो कई प्रकार की उपमा भी लगा देते हैं। कैसी लगा देते हैं? खर, सूकर, कुकर सबकी उपमा लगाकर ताव करके कह देते हैं। तो गुरु को ताव सही हो नहीं कोई, ऐसे ताव को कोई सहन नहीं करता। भाई सहन करने के लिए कह रहे कि भाई आप सहन कर लो इस ताव को और समझ जाओ, समझाने के लिए इतना ताव कर रहे, नहीं तो क्या आवश्यकता है उनको क्या लेनी देनी आपसे जो आपके प्रति ताव करेंगे। उनको कुछ चाहिए थोड़ी, क्या उनको कोई स्वार्थ थोड़ी है, लेकिन वो ताव इसलिए कर रहे हैं कि आपको समझाने के लिए समझ में आ जाए। ऐसे नहीं समझो तो ऐसे समझो भाई, कैसे न कैसे तो समझो तुम। तो गुरा को ताव सयो नहीं कोई, उचार्या भेण सबे मुख में होय। तुम्हारे मुख में जो वचन थे उन्होंने ताव करके कहा तो तुमने भी वापस पलट कर जवाब दे दिया। तो ऐसे जवाब देने के लिए तो उन्होंने नहीं कहा, तुमको धारण करने के लिए कहा कि भाई देखो ऐसे धारण करो इस ज्ञान को, बड़ा कीमती ज्ञान है, अमूल्य ज्ञान है। जोगी सो जोग न पावे है एम हरि गुण ज्ञान उठापे प्रेम। और कोई जोगी होकर उसे जोग की पूर्णता की अवस्था प्राप्त नहीं होती है, उसका क्या कारण है? क्योंकि उसने हरि और गुरु के ज्ञान का प्रेम उठाप दिया, हरि और गुरु के हरि से प्रेम का उत्थापन कर दिया और ज्ञान से और गुरु के ज्ञान से प्रेम का उत्थापन कर दिया। प्रेम है नहीं दोनों के अंदर, इसीलिए योग जो है उनका सजता नहीं, परवान नहीं पहुँचता, पूर्णता की अवस्था को नहीं पहुँचता। भले सुन दोष बताऊं तो गुरासु बिरछर न्यारो होय। और दूसरा कारण है कि जोगी का जोग क्यों नहीं सजता? क्योंकि वो अपने गुरु से न्यारा हो गया, गुरु के सानिध्य में रहता, गुरु के संग रहता, तभी वो जोग सज सकता है। बिना गुरु के सानिध्य के, बिना गुरु की कृपा के, बिना उनके वरदस्त के जोग सजता नहीं। तो वो उनसे न्यारा हो गया, तो न्यारा होने की वजह से जोग नहीं सजता। कियो सो वाद विवाद अनेक हरि सत्य नाम उठापे देख। और अनेक प्रकार के वाद विवाद करता है, अनेक प्रकार के लड़ाई झगड़े करता है और हरि का जो सत्य नाम है उसकी उत्थापना कर देता है। वाद विवाद में लगकर, लड़ाई झगड़े में लगकर उन्हीं का चिंतन बना रहता है, उन्हीं का सोच बना रहता है कि क्या क्या मैं आगे दाव पेच खेलूं जिससे मैं इन वाद विवादों के अंदर सबसे जीत जाऊं। उन्हीं दाव पेचों के अंदर पूरा समय बीत जाता है, उन्हीं चीज़ों को सोचने में, विचारने में और उन्हीं के लिए सारी करनी और क्रिया करने में। कियो सो वाद विवाद अनेक हरि सत्य नाम उठापे देख। जो सतनाम है हरि का, सत्य नाम में उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। इस जगत में तो अनेक प्रकार के वाद विवाद में लगा हुआ है, अनेक प्रकार के लड़ाई झगड़े में लगा हुआ है, अनेक प्रकार के दावपेच खेलने में लगा हुआ है। और हरि जो सतनाम है उसका उत्थापना कर दिया। हरि के सतनाम का उत्थापना यानी मैं तो इसको दिया तो हरि का सतनाम कर नहीं पाया, मैं तो बुद्धि हमेशा संसार में बनी रही, जो सत हरि नाम है उसके प्रति मैं तो बुद्धि कभी हुई नहीं। तो उस कारण से महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसा जो है उसे दोष होता है कि भले सुन दोष गणा जुगमाए, कहाँ लगे तो ही बताऊँ। कितने दोष है संसार में, कहाँ तक मैं बताकर वर्णन करूँ। मन रे सिमिर सिमिर हल साई रे, मन रे सिमिर सिमिर हल साई। राम